देखिए आज 30 अगस्त 2022 को हरितालिका तीज का व्रत है और आज के दिन बालू रेत के भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीगण को बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो वही पूजा का आयोजन हमने किया है। इसमें सबसे पहले जो पूजा करते हैं वो गणेश जी की करते हैं और गणेश जी के साथ ही अंबिका माता की, मतलब पार्वती माता की। फिर हम पूजा करते हैं कार्तिकेय जी की और नंदीगण जी की, और बाद में प्रधान की पूजा सबसे अंत में होती है भोलेनाथ की। अब यदि आपको कभी पूजा करने का कोई व्यवस्था नहीं बैठे तो सबसे पहले इन पांचों की पूजा करना है क्रम से। तो सबको कहना है, जैसे गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो गणेशाय नमः आवायामि स्थापयामि समर्पयामि करके अक्षत छोड़ दो, गणेश जी पधार जाएंगे। फिर उनको 3 बार आचमन करा दो, जल छोड़ दो, हाथ धुलाने का, पैर धुलाने का, कुल्ला करने का। फिर उनको स्नान करा दो, स्नान के बाद पंचामृत से स्नान करा दो, फिर शुद्ध जल से स्नान करा दो। इसके बाद वस्त्र चढ़ा दो, यदि अपने पास कोई दूसरे वस्त्र हैं तो वो, अन्यथा लच्छा चढ़ा दो। इसके बाद चढ़ेगा उनके यज्ञोपवीत चढ़ा देंगे, यज्ञोपवीत माता जी के नहीं चढ़ेगी। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद उनके चंदन की टिक्की कर देंगे। चंदन की टिक्की के बाद अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षतान निवेदयामी, चंदनम निवेदयामी। ऐसे कर करके आप खुद पूजा भी कर सकते हैं यदि पंडित जी की व्यवस्था नहीं हो तो। फिर अक्षत निवेदन के बाद में पुष्पम निवेदयामी, फिर अबीर गुलालम निवेदयामी, फिर इत्रम निवेदयामी, इत्र के बाद धूपम निवेदयामी, दीपम दर्शयामी। अब जब हम फूल चढ़ाएंगे तो उस समय में हम माता जी को और शिव जी को पत्ती भी चढ़ा देंगे। पत्ती के साथ गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ाएंगे। इधर माता जी को अबीर गुलाल के साथ सौभाग्य द्रव्य भी चढ़ाएंगे। ये सब चढ़ाने के बाद इत्र चढ़ाएंगे, धूप का ध्यान करेंगे, धूपम निवेदयामी, दीपम दर्शयामी। उसके बाद उनको नैवेद्य चढ़ाएंगे, घी का या मिश्री का नैवेद्य लगा देंगे। 3 बार आचमन कराएंगे, उसके बाद पंचमेवा चढ़ा देंगे। पंचमेवे में आएगा लौंग, इलायची, सुपारी, खारक, बादाम, दाख वगैरह जो आती वो आएंगे। उसके बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ा देंगे और दक्षिणा के बाद उनको एक फल भेंट करेंगे। इस प्रकार ये संक्षिप्त पूजा हो जाएगी। यदि पूजा कराने वाले की व्यवस्था नहीं बैठे तो इस प्रकार आप स्वयं भी पूजा कर सकते हैं। पर देखिए, बिना दान पुण्य के कथा और व्रत अधूरा है। इसलिए भले पूजा आप घर पे कर ले, पर अपने कोई भी पंडित जी मिल जाए तो उनको दक्षिणा अवश्य दे देना चाहिए। अब इस प्रकार ये पूजन हो जाने के बाद, यहाँ तो मैंने पूरा विधि विधान से पूजा कराई है, पर आप संक्षिप्त में भी पूजा कर सकते हैं। प्रारंभ में संकल्प लेना होता है, तो संकल्प में शरीर शुद्धि के बाद हाथ में जल, अक्षत, सुपारी, पुष्प, सिक्का लेके और हम कुछ भी नहीं बोलेंगे कि सम्मत 2079 में भाद्रपद महीने की ये हरितालिका तीज, आज ये वार है और आज मैं व्रत कर रही हूँ और व्रत के उपरांत में कथा भी करूँगी। ये करके आप संकल्प छोड़ सकती हैं। अब देखिए, कथा श्रवण करते हैं हम। श्री भोलेनाथ की जय, श्री पार्वती मैया की जय। देखिए, अब कथा श्रवण करें। जिनके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती हैं और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो।
हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप यदि आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त हैं। जैसे तारा गणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान ही किया था। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों का भोजन करके ही तप किया और माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता तुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किसके साथ शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमवान ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि ये मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो यह मेरे ये गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमवान का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमवान ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णुमान को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोले, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमवान ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर
होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमवान बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। शिव जी और पार्वती जी का जो विवाह है वो केदारनाथ से 20 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग है, और सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर जाने पर उनके विवाह का स्थान मिलेगा। शिव पार्वती के विवाह का स्थान त्रियुगी नारायण में। त्रियुगी नारायण में जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था, वहाँ आज भी नारायण के पैरों में से पानी बेकर आता है। वो एक कुंड में जाता है, एक कुंड से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है। चौथे में स्नान करेंगे, फिर तीसरे में स्नान करेंगे, फिर दूसरे में आचमन लेंगे और पहले कुंड में वहाँ तर्पण किया जाता है। शिव जी और पार्वती जी के विवाह का यज्ञ आज भी चल रहा है। 3 युगों तक तो स्वतः चलता रहा, और अब जो है वहाँ के पंडा लोगों ने उस यज्ञ को जीवित रखा है। वो आज भी प्रज्वलित है और वहाँ की राख लाई जाती है, वो बहुत उपयोगी है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करे। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करे। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करे।
नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहे, हे कल्याण स्वरूप हे शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार हैं। कल्याण माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार हैं। हे शिवाइनी मैं इस सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करे। विधि पूर्वक कथा सुनकर गो वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कथा संपूर्ण होती है। श्री भोलेनाथ की जय। अब अपने अपने जो अक्षत हैं वो अपने अपने सामने वहाँ पटिये पर छोड़ दें और अब आरती की तैयारी करें। मैं आपका ये पूरा पूजन विधान सभी के लाभार्थ बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पड़ोस में सोनी जी रहते हैं, नाम है उनका गोविंद जी सोनी साहब। उनके घर से भाभी जी ने यहाँ उनका नाम ममता जी भाभी जी सोनी है, इनने उद्यापन किया है। एक इनके जेठानी जी हैं इंदिरा जी भाभी जी, इनने भी उद्यापन किया है। ये उनके उद्यापन की सामग्री है। ये दोनों पास में बैठे हैं और यहाँ पर हमने शिव पूजन किया है। ये बीच में ये सभी यहाँ बैठे हैं और ये सब कथा श्रवण करने वाले भी बैठे हैं। कथा भी इनने श्रवण करी है और इस प्रकार मैंने आज आपको कथा भी श्रवण कराई। और ये उद्यापन की सामग्री है जो मैंने उद्यापन वाले वीडियो में बता रखी है कि उद्यापन कैसे करेंगे। बहुत सारे कहते हैं कि इस कथा का उद्यापन नहीं होता है, इस व्रत का उद्यापन नहीं होता है, कथा नहीं व्रत का। परंतु ऐसा कोई व्रत नहीं है जिसका उद्यापन न होता हो। जितने भी व्रत हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उन सब का उद्यापन होता है। उद्यापन का अर्थ यह नहीं है कि हम जितनी विधि लिखी है उन सब से उद्यापन करें। हम जितना अपनी शक्ति के अनुसार कर सके, हमारी जितनी श्रद्धा हो उसी के अनुसार हम इस हरितालिका तीज के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे कि साहब उद्यापन हो गया फिर तो व्रत नहीं करना चाहिए। उद्यापन करने के बाद भी हम कोई सा भी व्रत अपने प्रेम से खुशी से नियमित रूप से कर सकते हैं। एक बार उद्यापन हो गया तो उसका पुण्य हमें पूरा प्राप्त होगा, परंतु उसके बाद हम फिर भी व्रत करते रहें तो उसका कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। उद्यापन के बाद भी इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। श्री भोलेनाथ की जय।